वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल्ला मलिक साहब, चूँकि वो लॉ एक्सपर्ट भी हैं, उनके लिए एक सवाल छोड़ा था। मलिक साहब, मुझे ये बता दें, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं कि खान साहब की स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाहर नहीं आनी चाहिए, उनकी सियासी जो है वो वहाँ पे गुफ्तगू शनीद नहीं होनी चाहिए, चले मान लेते हैं। लेकिन फिर जब एक कैदी होता है तो फिर जेल जो एक प्रिजनर रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको वोट जो है वो देने का हक है कि वो एक सियासतदान को चूज़ कर सकता है, तो फिर सियासी स्टेटमेंट पे क्यों पाबंदी रहती है? देखिए फायदा, पहली बात यह है कि जो मुजरिम होता है वो कानून का बड़ा लाडला बच्चा होता है, डार्लिंग होता है। हाँ जी, हमारा जो जेल मैनुअल है, इसकी इतनी बड़ी मोटी बुक है, 400 से ज़्यादा उसके आर्टिकल हैं, उसमें बहुत सारे हुकूक हैं, उससे फैमिली से मिलने का भी हक है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं। अब दूसरी अहम बात यह है कि मुलाकातों पे मेरे ख्याल है कि कोई फैमिली के डेज मुकर्रर होते हैं जेल में, मंगल का और जुमेरात का ना, तो याद हो गया, हमें भी रटे हुए हैं ये डेज। कुछ को कोई दिन भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए उन्होंने मंगल और जुमेरात मुकर्रर कर रखे फैमिलीज के लिए, तो यकीनन फैमिली मिलती है, उनके लॉयर भी मिलते हैं और बातचीत होती है। बस फ़र्क कितना है? फ़र्क यह है कि एक आम कैदी है और एक लीडर में फ़र्क है। इस वक्त इमरान खान तो एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और पार्टी चलती है उन्हीं के नाम से। देखिए, उनके बगैर कोई चीज़ मानी नहीं जाती। उस्मा साहब उनकी पार्टी में रही हैं, इन्हें अच्छी तरह जानती है कि इमरान खान जो कहते हैं वही हुक्म होता है, उसी पे अमल दरामद किया जाता है। दूसरे कोई ऐसा बंदा इस वक्त करीब नहीं है जो ये कह सके कि ये हुकूमत मुझे मैंडेट दे, मैं उनसे जाके बात करना चाहता हूँ। कोई भी नहीं है, सिर्फ उनकी अपनी ज़ात है। शायद उनकी बहनें भी इतनी करीब नहीं हैं, अगर उनको भी कहा जाए कि उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुलाकातों में कुछ नहीं होना चाहिए, ये बातचीत चलती रहती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप इसको आसान कर दें तो वो जो मलबा, वो जो लोग बैठे हुए हैं अडयाला जेल के बाहर, वो शायद ना हो कि अगर स्टेटमेंट भी आ जाती तो क्या हो सकता। देखिए, इस वक्त तो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी टोटलिटी में ग्रिप है, कहीं भी ऐसी चीज नहीं है, सिचुएशन नहीं है कि सारे कंट्रोल मौजूदा हुकूमत के हाथ में। मैं टर्न चूंकि सरदार साहब का था, मलिक साहब बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इस वक्त किसी भी न एस्टेब्लिशमेंट को न मौजूदा कोई नहीं है। देखिए, चलता क्या है, मसलन अगर बातचीत चलती है तो मैंने कहा कि जो मुल्क में जो दुश्मन है ना, वो दहशत गर्दी है, अनरेस्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इकोनॉमी के मसाइल है। हम इन्हें अगर एड्रेस कर लें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं सरदार साहब। मुझे ये बता दीजिए, एक जाने महमूद खान अचकजई साहब वो कह रहे हैं कि डायलॉग के लिए तैयार हैं, आए एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। खान साहब ने जो सीएम केपी है उनको कह दिया जनाब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कीजिए, एजिटेशन की सियासत। आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? एक जानिब आप मैंडेट देते हैं अचकजई साहब को, पॉलिटिकल मैंडेट के वो मामला को सेटल करें। खान साहब के जो ट्वीट्स आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया है, वो कोई और ही लाइन लिए हुए। क्या करना क्या है तहरीक इंसाफ ने? मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ जी। जिस दिन ये मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे ना, हम भी आइन के मुताबिक तमाम चीजों को हम लेके चलेंगे। देखिए, अब सिंपल सी बात है, जब एक अपील लगती है, साल अपील की डेट ही नहीं मिलती। जब एक केस लगा होता है और वहां पे सुनवाई नहीं होती केस की और डायरेक्ट फैसले आ जाते हैं, इस हद तक कि हमने फैसले देखे हैं कि जजेस के नाम लिखे होते हैं। अच्छा, इस तरह की व्हाट्सएप कॉपी आती है कि जज का नाम भी नहीं लिखा फैसले के ऊपर। आप देखिए, एक साबिक वजीर आजम की सजा का फैसला दे रहे हैं और वहां पे जो जज है वो फैसले के अंदर अपना नाम नहीं लिखना पसंद कर रहा, या तो वो खुद नहीं पसंद कर रहा। किस फैसले का रेफरेंस कोट कर रहे हैं सर? जी, मैं कल के परसों के फैसले की बात कर रहा हूं। अच्छा, तोशा खाना 2 का लिखा हुआ है, उसमें मलिक साहब कह रहे हैं कि उसमें नाम लिखा हुआ है जैसा नहीं हो सकता। अच्छा, बहरहाल ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क जो है वो बिल्कुल भी उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। जब आप कानून के मुताबिक फैमिली की मुलाकात कराएंगे, वकीलों के मुलाकात कराएंगे, बच्चों से बात कराएंगे, इसे को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ सरदार साहब, जो कानून के मुताबिक 2 मुलाकातों के दिन है। सरदार साहब, मेरा पॉइंट एक्चुअली अभी कुछ और था। मेरा पॉइंट एग्जैक्टली ये था, मैं पहले आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जो 2 दिन है उनमें मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन अब आप लोगों ने करना क्या है? एजुटेशन को लेकर चलना है या डायलॉग करना है? आज ये फैसला कर लें कि हमने मुज़ाकरात, हुकूमत भी मुज़ाकरात करना चाहती है और हम भी करना चाहते हैं। आइए फैसला हो जाए, आप खान साहब के पास बंदे भेजें और ये कौन फैसला कर ले? जब आप सुन तो लेना, नहीं, थोड़ा पॉइंट क्लियर कर देना। हुकूमत कर ले,
चले जिसके पास पावर है ना, जिसके पास पावर है, ठीक है, वो हुकूमत के पास है या एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ये फैसला कर ले। जिन्होंने भी मुज़ाकरात बेसिकली करने हैं वो फैसला कर ले कि हमने ना हमारी तरफ से कोई खराबी होगी ना इमरान खान साहब की तरफ से कोई खराबी हो। हम मुज़ाकरात के एक टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं जी कि 15 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है। इस दौरान हम मुज़ाकरात को किसी सिरे पार लावांगे। तो मुज़ाकरात करेगा कौन? ये जो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आपकी जानिब से कौन करेगा? इधर से तो चले कोई ना कोई पार्टी बनी जाएगी, आपकी तरफ से आप चाह रहे हैं खान साहब से डायरेक्टली मुज़ाकरात किए जाए या कोई पार्टी आएगी, मतलब कोई कमेटी आएगी? इमरान खान ने, देखिए इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडरान को ये जिम्मेदारी सौंपी है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है सरदार साहब, तो करें जी, आप ये कबूल तो करें सरदार साहब, बात ये है वो कबूल करें। मेरा पॉइंट तो क्लियर कर दें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक आप लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आए एक दूसरे को माफ करते हैं, डायलॉग करते हैं। खान साहब ने ये जो तोशाखाना 2 का फैसला है उसके बाद जो उनका ट्वीट आया उसमें वो उन्होंने अफरीदी साहब को कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए, सबको कॉल दे दें। मुझे एक बात बताएं, फायजा मेरी बात सुने। क्या आपने जो मुज़ाकरा जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है, जो लीडरान है, क्या आपने उनको इमरान खान साहब से मिलवाया है? जब इमरान खान साहब से मिला ही नहीं है तो जो फैसला है वो कैसे इमरान खान तक पहुंचेगा और इमरान खान उस फैसले के मुताबिक कैसे बयान देंगे? इसका तो हल यही है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको खान साहब से मिलाया जाए, खान साहब को वो इस एतमाद मिले कि हमें मुज़ाकरात का आपने वो दिया, हुकूमत से हम मुज़ाकरात करते हैं। आपने इसका जवाब ले लेते हैं उस्मा साहिबा से। बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है सरदार साहब, आपका पॉइंट वैलिड है। उस्मा साहिबा, मतलब जो वो कह रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले के मुज़ाकरात करते हैं, डायलॉग करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, ये बड़ा गोल्डन चांस है मुल्क में इस वक्त स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। एक दफ़ा मुलाकात करवा दें, जो इन्होंने डिसाइड किया है एटलीस्ट वो तो खान साहब तक पहुँचे ना कि इन्होंने डिसाइड क्या किया है। देखिए फ़ायज़ा, इन्होंने पार्टी को आउटसोर्स तो कर दिया है और अचकज़ई और नासिर साहब जो हैं उनको कह दिया कि जी आप लीड करें, लेकिन उनके पास देने की अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फैसला तो वो जो डयाला में बैठे हैं उन्होंने करना है। तो एक दफ़ा मुलाकात करवा दें ताकि फाइनल डिसीजन हो जाए। मुलाकात से बात ख़त्म नहीं होती है ना। देखें, ये जो माफ़ी तलाफ़ी की बात हुई है, माफ़ी इन्होंने किससे मांगनी है? माफ़ी कोई हुकूमत से तो नहीं मांगनी ना, माफ़ी इन्होंने इदारे से मांगनी है जिसपे ये हमला आवर हुआ थे, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, कौमी सलामती के, उनसे माफ़ी मांगे, ठीक है। तो फिर वो भी आई एम श्योर इनको माफ़ कर देगी। हम बातचीत उस हद तक कर सकते हैं जो इनके जो मामलात हैं, हम इदारे के बिहाफ पे हम इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ये इदारे ने तो खुद कह दिया ना कि सियासतदान आपस में बैठ के बात कर रही है। इदारे ने तो खुद कह दिया ना कि सियासतदान आपस में बैठ के बात करें। इदारा तो खुद कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये माफी के साथ मशरूत है इन्होंने इदारे से, क्योंकि देखे कल को फिर कोई उठ के हमला कर देगा। आपने देखा है कि भारत और अब अफगानिस्तान, हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कितने चैलेंजेस हैं। अगर हम कौमी सलामती के इदारे को, हम अपनी फौज को हिट करते रहे, ये जब भी निकलते हैं मुलाकात करके क्या करते हैं? ये इदारे के खिलाफ जहर उगलते हैं, उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत की जाके गोद में बैठ जाते हैं, उनकी प्रॉक्सी बन जाते हैं। ये तमाशे लोग करते हैं। लेकिन मैडम कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है ना। दूसरे मैं आपको बात बताऊं, इनका हाफजा बड़ा कमजोर है, इनको जरा बादाम खिलाएं। मरियम नवाज साहिबा जब मिलने गई थी ना नवाज शरीफ साहब को जेल में, तो इन्होंने क्या किया था? हथकड़ियां पहना दी थी उसको। उन्होंने गलत गलत की बात नहीं है। हमने तो कई दफा इनकी मुलाकातें कराई हैं, लेकिन इनको मना किया है कि आपने इस तरह से आके अपने ही इदारों को टारगेट नहीं करना। इससे आप अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं और दुश्मन को आप शह दे रहे हैं। लेकिन ये बाज नहीं आते।
हर बात को करने का मलिक साहब एक अच्छा तरीका होता है। मतलब अगर आप सख्त से सख्त बात भी करते हैं तो अल्फाज का चुनाव अगर आपका बेहतर है तो वो सख्त बात अगले को मैसेज पे पहुंच जाती है और उस तरह से चुभती भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, आपको लगता है कि इमरान खान बतौर सियासी और जमहूरी सियासतदान सियासत में लचक दिखा रहे हैं या दिखाएंगे? क्योंकि सियासत में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, हमेशा लचक दिखानी पड़ती है। एक अच्छे सियासतदान को मौका महल देख के वक्त और हालात के मुताबिक सियासत करनी पड़ती है। देखिए सियासत में तो कल के जो हरीफ होते हैं माजी के हलीफ भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जो 90s की पॉलिटिक्स थी उसके बाद 2006 में जो COD आया था उससे क्या असमरात आए कि मुल्क में स्टेबिलिटी आई और 2 हुकूमतों ने 5-5 साल मुकम्मल किए। गो के नवाज शरीफ के साथ इंसिडेंट हो गया। देखिए सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। अब हुकूमत को भी चाहिए कोई लचक का मुजाहरा करे कुछ। अब उन्होंने तो माफी से मशरूत कर दी बात, माफी होगी तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे असबाब नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं निकलनी चाहिए कि जी हम आपको फलां मुकदमा में डाल के आपको माइनस कर देंगे। माइनस वाला अगर किस्सा छोड़ेंगे, आप मुल्क में स्टेबिलिटी लाएंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, आप जो पीका एक्ट है उसका खात्मा करेंगे, जो मीडिया पर पाबंदियाँ इज़हार आज़ादी इजहार को अपना रोल अदा करने देंगे, ताकि देखें ना मुस्बत चीज़ों की तरफ जाएं, हम आप मुल्क का मुस्बत समझ लेके जाएं। मतलब इसी मीडिया ने जब 10 मई को जो हालात हुए वो एक कौम की तरह खड़ा हुआ और अपने मुल्क का बड़ा अच्छा इमेज। आज हम उसी मीडिया के पीछे दड़े हुए हैं, हम गद्दारी के मुकदमत कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सब कुछ बेहतर हो सकता है अगर थोड़ा सा हुकूमत लचक दिखाए। और ये जो रवैया है ना कि जी पहले माफिया आपको आपके ख्याल में ज्यादा लचक गवर्नमेंट को दिखानी है क्योंकि बैकअप तो गवर्नमेंट पे होता है थोड़ा सा ठीक है। हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट भी कहेंगे कि माशाल्लाह इतना रोल अदा हुआ है, हमारे फील्ड मार्शल साहब का बड़ा नाम बना है, थोड़ा सा 2 फुट वो भी पीछे चलाएं और इमरान खान साहब भी अपने 4 फुट पीछे जाएं ताकि थोड़ा सा ना एक स्पेस बने और एक डायलॉग का रस्सा बने। आपको लगता है जो अपनी पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन गवर्नमेंट को तो फिलहाल आप एक साइड पर रख दें। बलूचिस्तान से अब्दुल मालिक साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अचकज़ई साहब, 2-3 जो पॉलिटिशियन है मिलके इमरान खान साहब के जाएं, जिरगे की सूरत में जाएं और कोई पॉजिटिव सर जाएं तो सही, लेकिन मुलाकातें भी तो करवाएं ना। प्रॉब्लम तो ये है कि मुलाकातें भी तो गवर्नमेंट करवाएं ना, दोनों साइड से फैसिलिटेट किया जाए। हुकूमत को इसमें पैचवर्क करे, हुकूमत थोड़ी स्टेबिलिटी दे, जेल के दरवाजे खोले। देखिए ना आपको मुल्क को आगे चलाना है इन हालात में। देखिए अगर आप शिकंजा भी डाल लें, जितनी फोर्सेस मर्जी बना दें, फिर आखिर इकोनॉमी उसी वक्त सर्वाइव करती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। मैं सरदार साहब से जान लूं। सरदार साहब आपने कहा कि मैंडेट दे दिया है लेकिन मुलाकात करवा दें। सर मैंडेट देने का मतलब होता है कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, या मैंडेट सिर्फ इतना दिया है कि आप लोग डायलॉग करें उसके बाद फाइनल डिसीजन खान साहब के साथ मशरूत है? कतन ये मतलब नहीं है कि उनकी फैमिली की या वकीलों की मुलाकात ना कराई जाए। आपका एतराज ये था कि इमरान खान एक तरफ से मैंडेट दिया है, मुज़ाकरात की बात हो रही है और दूसरी तरफ से स्टेट पावर को तैयार करने की तैयारी हो रही है। तो जब तक आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी कि हमारा ये डिसीजन हो गया है, आप भी इसी डिसीजन के ऊपर चल, तो फिर गलत फहमियों से चीजें खराब होंगी। और इसमें भी अचकज़ई साहब ने ये बात की है कि अलफ ये होगा कि आप मुलाकातें शुरू करा दें। मैंने आपको कहा कि जब मुज़ाकरात होंगे शुरू होते हैं तो उसकी शुरुआत माफी से नहीं होती। माफी तो तब होगी जब साबित होगा कि गलत किया है। अच्छा, जब जो शुरुआत है वो यहां से होती है कि आपने भी कोई सख्त बात नहीं करनी और मैंने भी कोई सख्त बात नहीं करनी। ठीक है। और हम टाइम फ्रेम सेट करते हैं। हम देखें, मैं भी डेरेदार बंदा हूँ, जिरगो वाला बंदा हूँ। जब जिरगा हम करते हैं कोई किसी भी उस पे, तो दोनों पार्टियों की खामोशी की गारंटी ली जाती है कि दोनों पार्टी कोई भी सख्त अल्फाज अगर बोलेगी तो उनको ये जुर्माना होगा। तो तब तक फैसला तो करना है मुज़ाकराती कमेटी, जो भी दोनों मिलके करेंगे। सर मुझे एक बात बता दें, चले ये तो ऑपोजिट है ना, मशरूत है माफी के साथ। देखिए ये जो कहते हैं ना मशरूत है माफी के साथ, तो ये फैसला मुज़ाकरात का पहले सुना रही है। चले सरदार साहब, चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये आपके ऑपोजिट जमात है, हुकूमत है, आप ओपोजिशन में बैठे हैं, आप लोग एक दूसरे के जो मुनहरफ सियासतदान है, चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। आपकी तो अपनी सीनियर क़यादत जो बैठी हुई है कोट लखपत में, वो खतूत लिख रही है सर, तीसरा चौथा खत आया है, उसको भी कंसीडर नहीं किया जा रहा। आपकी जो मैं कब खिलाफ हूँ मुज़ाकरात के?
हम कब खिलाफ है मुज़ाकरात के? लेकिन हम सब एजिटेशन चाहते की हैं। कॉल है ना। लेकिन मुज़ाकरात का कोई तरीका कार होता है, ये थोड़ी है कि तुम पहले माफी मांग लो और फिर मुज़ाकरात करेंगे। तो अभी मुज़ाकरात आप ऐसे नहीं लोग होते। क्या डिसाइड पहले- कर रहे हैं? आप लोग एजिटेशन कर रहे हैं या आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं? ये जो आपकी 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसको लेके चल रहे हैं या खान साहब की ट्वीट को? देखिए, हम दोनों के लिए तैयार हैं, हम दोनों के लिए तैयार हैं। हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। ये मुल्क हमारा है, ये फौज हमारी है। हमने इस मुल्क के लिए अभी भी जब 9 मई 10 मई हुआ तो सोशल मीडिया के पे पीटीआई के लोगों ने आके संभाला। ये अब ये फौज ने भी माना है और आप भी मानती हैं। तो ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है और मुज़ाकरात पहला वो है। लेकिन अगर कोई सर आपकी बात दुरुस्त है, दो मैं ये नंबर कहना का चाह रही हूँ, मैं कैंडिडेट जो भी- एग्जैक्टली आपसे जानना चाह रहे थे, खान साहब ने अभी वो जो है वो एजिटेशन की सियासत की कॉल दी है ना, स्ट्रीट मूवमेंट की, उसका क्या करना है? मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि जब आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, आप कम्युनिकेशन नहीं होने देंगी, तो फिर तो यही चीज आएगी ना। ठीक हो गया। आप- शॉर्टली उस्मा साहबा से जहाँ- जान लो, वक्त की किल्लत है। उस्मा साहबा एक दफा कम्युनिकेट कर लेने दें, इनका भी गिला खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो फाइनल ये जो इन्होंने ये मुज़ाकरात आप के लिए डिसाइड किया है। प्रोटेस्ट की कॉल कह रही हैं, तो ये तो फ्लॉप सीन आपने कई दफा देख लिया है। 24 और 26 नवंबर को क्या फ्लॉप सीन हुआ था ना, रियासत में जब हमले किए हैं, कोई इनकी कॉल पे निकलता तो है नहीं। तो ये सारा एक किस्म से ना ये प्रेशर डालने के इनके टैक्टिक्स हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई है कि इनके जो है ना तौर तरीके जो हैं कॉल और फेल में बहुत तजाद है। देखिए जब अदालत का फैसला इनके फेवर में आता है, जिस तरह वो इद्दत केस में आया है, साइफर केस में, तब तो ये खराज तहसीन पेश करते हैं अदालतों को। जब इनके खिलाफ फैसला आता है, जिस तरह अभी तोशा खाना 2 में या उसमें अलकादिर ट्रस्ट में आया, तब ये तबर्रे भेजने शुरू कर देते हैं अदालतों पे। यही हाल इनका इलेक्शन में होता है। केपी से ये जीते तो वहां पे फेयर इलेक्शन थी, जहां से किसी और को मैंडेट मिला वहां पे धांधलीशुदा इलेक्शन थी। तो इनका कोई सर पैर है, ठीक है, इनका कोई सर पैर है नहीं, चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा। वक्त खत्म हो गया है। किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं कि वो जो अडियाला में वक्त खत्म हो गया है, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाथ में बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब आपका भी, उस्मा कारदार साहब आपका भी, सरदार महेंद्र पाल सिंह साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बेशक ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।